दोस्तों, एक हमारे देश के अंदर बहुत ही बड़ा एक हादसा हुआ। वो एयर इंडिया का वो हवाई जहाज जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था, AI-171, जिसमें करीब 269 सवारियां बैठी हुई थी। यात्री सभी वहाँ जा रहे थे। ये मात्र 2 मिनट के अंदर सारा काम हो गया और पलक झपकते ही लोगों की जो जानें थी वो एकदम धुएं में बदल गई। वहाँ पर डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं और लोगों की उम्मीद थी, लोगों उन परिवार वालों को क्या समझाया जाए। तो ये अकेले उन लोगों के लिए नहीं, ये हर भारतवासी के लिए है जो कि प्लेन में यात्रा करना चाहता है या उसने किया है या भविष्य में कभी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, सोचने का विषय है कि इस प्रकार से यदि ये एरोप्लेन ऐसा करेंगे तो किस व्यक्ति की जिंदगी सुरक्षित है, किन किन परिवारों में पूरे पूरे परिवार उसके अंदर चले गए। एक ऐसी फैमिली थी जो लंदन में रहती थी, पत्नी डॉक्टर थी, इस्तीफा देकर आई थी, 3 बच्चों को लेकर साथ जा रही थी, यानी 5 लोग थे और 5 लोग पूरा परिवार साथ हो गया। मुख्यमंत्री थे पूर्व रूपाणी जो कि वहाँ के अहमदाबाद के थे, वो भी यात्रा कर रहे थे, वो भी उनका भी अता पता नहीं। करीब उसमें 169 सवारियाँ भारतवासी थे, 42 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई था। कुल मिला के उसमें 269 उसमें सवारियाँ थी, 242। अभी तक उसमें किसी की सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि एक इमरजेंसी गेट लगा होता है उसके बगल से था और उसके एक बड़े भाई वो भी थे, वो भी उधर सीट नंबर 11 पे थे और ये सीट नंबर 10 पे थे, दोनों भाई थे। लेकिन ये इसकी किस्मत इतनी बढ़िया रही कि जो इमरजेंसी गेट होता है, ये इसको जब प्लान चलता है उससे पहले वहाँ लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। उसके अंदर चोट भी लगी हुई है, काफ़ी ब्लड उसको बह रहा है। वो एक ऐसा शख्स था जो पूरे प्लान में बचा था। उससे जाके व्यक्तिगत ही अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिले हैं, जाके उनका हालचाल पूछा जाना है। बकाया और लोग थे जिसमें सवार थे करीब 268 लोग, उनका अभी तक अता पता नहीं। वो सारी डेड बॉडी में तब्दील हो गई। जैसे ही वहाँ एयर इंडिया का प्लान वहाँ से उड़ान भरता है, उड़ान भरने का सब 2 मिनट में 1:38 पर उड़ान भरता है। 1:40 पर ये वहीं की एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, उस हॉस्टल की छत पर जाकर गिरता है। उसको आप देख रहे हो, उसका पीछे के हिस्सा में दिखाई दे रहा है और आगे का पूरा हिस्सा दिखाई हो जाता है, जिससे बिल्डिंग भी टूट जाती है। उस हॉस्टल में स्टूडेंट जो कि लंच खा रहे थे, उस लंच को छोड़कर वहाँ भाग जाते हैं। उस पर भी बताया जाता है काफ़ी स्टूडेंट उसमें घायल हुए हैं, डॉक्टर्स काफ़ी घायल हुए। 24 लोगों के साथ में ऐसा हादसा बताया जा रहा है। ये बड़ी गंभीर विषय है। अब यहाँ किससे क्या कहा जाए, किसकी गलती को ठहराया जाए। एरोप्लेन की गलती है कहा जाए या चलाने वाले कहा जाए। चलाने वाला उसमें जो अग्रवाल है वो करीब 8,000 घंटा की ट्रेनिंग है उनके पास है, उनके साथ में पायलट थे, उनके पास भी करीब 1200 घंटा उन्होंने चलाया है। तो वो एक्सपीरियंस होल्डर थे, फिर भी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। कहाँ खामियां रह गई, कौन सी खामियां थी उसके अंदर, ब्रेक फेल हो गए थे, क्या था क्या नहीं था, मतलब सोचने समझने का कोई वक्त मिला ही नहीं। यानी कि पल भर के अंदर आँख एकदम पलक झपकते ही ये हादसा हो गया और इतने परिवारों की जाने चली गई। यानी कौन कितने सपने देखकर सोच कर जा रहा था और सारे सपने उनके धराशायी हो गए। देश के प्रधानमंत्री को जैसी सूचना मालूम पड़ती है वो उसको जानकारी प्राप्त करते हैं, अमित शाह वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं अहमदाबाद गुजरात के, वो वहाँ मौके पर तुरंत ही पहुँचते हैं और वहाँ सबसे पहले जो लोग घायल हुए थे उनको वहाँ के अथॉरिटी ने उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। लेकिन जो एरोप्लेन होता है उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल से भी हैवी होता है और वो फ्यूल से टैंकर फुल भरा हुआ था। जैसे ही हादसा होता है तो सबसे पहले जैसे ही गिरता है विस्फोट हो जाता है, उसके तेल का टैंक पड़ता है और विस्फोट उसी की आग लगती है। पलक झपकते ही उसमें कोई बचता ही नहीं है। एक व्यक्ति कैसे वो इमरजेंसी गेट तोड़ के निकलाता है, उसके अंदर जितने भी यात्री बैठे थे सभी के सभी चल गए उसके अंदर। अब उनकी डेड बॉडी आप देखोगे तो आप देख नहीं सकती।
ऐसी कंडीशन है वहाँ। सभी जो यात्री थे उनकी सभी की डेड बॉडियाँ वहाँ कोयला बन गई, काली हो गई, सब जल जल के। आग जली हो गई, किसी की पूरी जल गई, किसी का हाथ पैर जल गया, किसी कोई पहचान में भी नहीं आ रहा है। अब तो उनका डीएनए टेस्ट होगा, कितने यात्री थे उसके अंदर, उसकी लिस्ट वाले एयर इंडिया ने निकाली है, नाम तो निकाली, लेकिन अब इससे पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि सब जल मर चुके हैं। अब उनका डीएनए टेस्ट होगा तभी मालूम पड़ेगा। अब सरकार है एयर इंडिया जो भी मुआवजा वगैरह उनको दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी लोगों की जिंदगी साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ है। ऐसे कई हादसे पहले भी हो चुके हैं एयर इंडिया के एरोप्लेन में। इससे पहले 1988 में भी एक ऐसा ही एरोप्लेन क्रैश हुआ था हवाई में, जो किसी टावर से टकरा गया था। उसमें भी करीब 100-150 लोगों की जाने गई थी। और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं एरोप्लेन से, जिसमें लोगों की ज़िंदगी उनके हाथ में होती है, वो अपने हाथ से बच नहीं सकते क्योंकि आसमान में उड़ रहे हैं, बंद है चारों तरफ से। अब वो निकलने को मौका ही मिलता नहीं। जैसे विस्फोट होता है, क्रैश होता है, उसका ख़त्म होना ही एकदम कंपलसरी वो हो ही जाता है, उसमें बचने का कोई चांस नहीं होता है। तो ऐसे एयरपोर्ट बनाए जाएं जिससे इस प्रकार की घटना देश के अंदर ना हो। लोगों की जानें चली जाती हैं। उन परिवार वालों से पूछिए जिन्होंने अपने परिवारजन खोए हैं उसके अंदर। 242 लोग, बड़ा दुख होता है कि ऐसी घटना सुनकर लोगों के आंसू तक आ जाते हैं। तो जो बनाने वाली कंपनी है और सरकारें हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना किया जाए जिससे सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान चली जाए। थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। आप नए आए हो